और बड़ी जानकारी जेएनयू से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जेएनयू में चले हैं डंडे और जूते। प्रदर्शन के दौरान हुई है झड़प। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसीपी समेत 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 40 से ज्यादा छात्र जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। जेएनयू के गिरफ्तार छात्रों को अदालत में आज पेश किया जाएगा और न्यायालय हिरासत की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जेएनयू से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जेएनयू में डंडे और जूते चले हैं और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान झड़प भी हुई है। एसीपी समेत 25 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और 40 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं न्यायिक हिरासत की मांग दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान माहौल जो है वो अचानक से ही तनावपूर्ण हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच अचानक से ही झड़प हो गया, जिसमें कई छात्र और पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। झड़प के बाद से पुलिस ने 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और ऐसे में 25 पुलिसकर्मियों को घायल होने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जेएनयू से ये जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर छात्र संघ ने कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकालने का बड़ा ऐलान किया। और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। लाठी डंडे चले हैं, जूते चले हैं और पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। सुरेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं छात्रों का ये जो प्रदर्शन हुआ है? नहीं, देखिए, प्रदर्शन तो करने का बच्चे करते रहते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन एक सीमाएं होती है ना। बिल्कुल। अगर आप उन सीमाओं को लांघ जाएं और जो अरेंजमेंट में पुलिस है उसके साथ हाथापाई करें या तोड़फोड़ करने की कोशिश करें तो फिर कानून के हिसाब से भी पुलिस को काम करना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे में नारेबाजी भी हुई है सर, नारेबाजी भी हुई है यूजीसी को लेकर, तो कहीं ना कहीं बच्चों का अभी जो देखिए, नारेबाजी कोई बुरी बात नहीं है। ओबीसी के खिलाफ नारे लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि आप इस तरह की नाराबाजी करें जो कि एक समाज में विद्वेष फैलाए, उसमें वैमनस्य की भावना को जन्म दे और फिर आप उसको एक्सीड करके तोड़-फोड़ जैसे होता है नहीं नॉर्मली, आप पुलिस वालों से धक्का मुक्की, तो फिर कानून को तो उससे अगर छोड़ देंगे तो फिर सभी लोग सोचेंगे भाई फिर क्या जरूरत है, आप कुछ भी कर लीजिए। बिल्कुल। तो जिनको अरेस्ट किया है पुलिस ने तो इसीलिए किया है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो ले जाके छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनको कोर्ट में पेश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो छात्र हैं सर, उनका ये कहना है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और ऐसे में पुलिसकर्मियों ने अचानक से ही लाठी डंडे चलाने चालू कर दिए। नहीं, देखिए, ऐसा अगर वो सही है तो फिर तो कोर्ट में जाएगा ना। वो पुलिस वहाँ पे थोड़ा प्राइमरी एविडेंस देगी कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। स्टूडेंट्स अपनी बात कहेंगे, प्रशासन अपनी बात कहेगा, फिर जज उस पर निर्णय देंगे। बिल्कुल। अगर ऐसे में सर, दिल्ली पुलिस जो है वो छात्रों को न्यायिक हिरासत में लेने की मांग करेगी। अगर वो न्यायिक हिरासत में छात्र जाते हैं तो आगे की कार्रवाई किस तरीके से हम देख सकते हैं? नहीं, वो उस पे ये है कि देखिए, या तो पुलिस कस्टडी मांगे वो, तो एक ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 दिन की पुलिस कस्टडी मिलेगी। और अगर न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाता है तो फिर तो पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी ना। जुडिशियल न्यायिक हिरासत का मतलब है वो लोग जेल में चले जाएंगे। ऐसे में सर कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तार छात्र हुए हैं उसमें बहुत से जो लोग हैं वो उच्च पदों पर भी रह चुके हैं, उच्च अधिकारी भी हैं, तो उनको लेकर क्या कह सकते हैं कि जो अधिकारी है उनकी भी मिली भगत है, क्योंकि छात्र अचानक से ही तो प्रदर्शन के लिए नहीं उतर सकते हैं। नहीं, ये देखिए, वो तो वहाँ पे एक आपको मालूम ही है ना, जेएनयू में एक वामपंथ का वहाँ पे जोर है। बिल्कुल। और जो वामपंथ तो अब करीब करीब खत्म ही हो गया, थोड़ा बहुत केरल में बचा है, बंगाल था वो भी खत्म, त्रिपुरा था वो भी खत्म। तो वो उनकी एक सोच ही जो है ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। बिल्कुल। तो वो अभी जेएनयू पे हावी है, इसलिए वहां से तो जयशंकर भी निकले हैं, निर्मला सीतारमन भी निकली है और भी सभी लोग निकले हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि वो अधिकारी जो निकले उनकी कोई मिली जुली भगत है। ये एक वहाँ का एनवायरनमेंट ही है, जेएनयू का कल्चर ही ये बन गया है इतने सालों से।
तो इस तरह से तो फिर वहाँ स्टूडेंट्स एक बियॉन्ड पॉइंट चले गए हैं। अभी तक लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो वो अपने नारेबाजी करके रह जाते थे। अब आप धीरे धीरे जब आप सामने आने लगते हैं, सोशल मीडिया में आपकी बातें सामने आने लगती है, तो लोगों का ध्यान जाता है। वरना जेएनयू में जो आज हो रहा है वो हमेशा होता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब वो उनको भी हौसले बढ़ते गए, तो वो और थोड़े मतलब हिंसक जो एक बिल्कुल। ऐसे में सर आपने कहा कि जेएनयू में होते रहते हैं ऐसे प्रदर्शन, तो क्या कभी इस पर रोक लगेगी? क्योंकि बहुत समय से हम भी सुनते आ रहे हैं कि जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है, हो रहा है, उग्र प्रदर्शन हो गया, लाठी डंडे चले, तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि इन सब चीजों पर एक समय के बाद ब्रेक लग जाए? नहीं, देखिए, जब तक वहाँ पे वामपंथियों का कब्जा है, स्टूडेंट्स मतलब जब तक वहाँ स्टूडेंट्स में वामपंथी विचारधारा हावी है, तब तक तो वहाँ इसी तरह के देखिए, खाली प्रदर्शन की इश्यू नहीं है। ये प्रदर्शन एक विचारधारा को लेकर के है, और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो विचारधारा को लेकर के नहीं है, वो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं। अब अगर आप मान लीजिए सीआरपीएफ के वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, तो आप यहाँ पे जश्न मनाते हैं। आप जो संस्कृति, बहुत सारी बातें हैं जो कि चूंकि वामपंथी एक अलग विचारधारा है, आप सब जानते हैं। तो वो जब तक धीरे धीरे वैसे हो रहा है, वहाँ नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी इंडियन कल्चर के हिसाब से आ रहे हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन इनके जो अभी जो हौसले बढ़े हैं पिछले 3-4 सालों में, उसमें थोड़ा ये एक लाइन को मैं समझता हूँ कि क्रॉस कर रहे हैं, और उस लाइन को क्रॉस करने में ही इन्होंने वो वहाँ पे शोर शराबा दंगा मचाया होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है और जो खबर निकलकर सामने आई है कि कई जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो भी घायल हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सर कि बहुत ही जो ये झड़प हुई है ज्यादा उग्र थी। जी, वो बताया ना आपको कि जब आप एक प्रदर्शन को, एक इंस्टीट्यूशन के प्रदर्शन को जब आप चलने देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि सब कुछ उनका है, सड़क भी उनकी है, देश भी उनका है, यूनिवर्सिटी भी उनकी है, कानून भी उनका है, न्याय भी उनका है। तो ये एक स्टब बॉन्डशिप आ जाता है फीलिंग्स स्टूडेंट्स में, और वो खाली यूथ है तो और भी जोश होता है। तो वो लिमिट क्रॉस कर गए। पुलिस, देखिए, अगर पुलिस से झड़प नहीं होगी तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है और किया ही है, तो फिर वो धाराओं में उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप झड़प भी करें, पुलिस से हाथापाई भी करें, और फिर आप कहें कि नहीं जी हम तो शांतिपूर्ण थे, हमें पुलिस ने जबरदस्ती मारा। तो वो अपनी एविडेंस देंगे, पुलिस अपनी एविडेंस देगी। तो मुझे तो लगता है कि इनको एक दिन की कस्टडी उनमें से कुछ लोगों को पुलिस जरूर देगी, पुलिस को जज, और बाकी लोगों को जुडिशियल में भेज देंगे। जुडिशियल का मतलब है आप फिर रेगुलर बेल अप्लाई कीजिए अपनी। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बता दें कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस भी बढ़ी और हालात जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गए। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने डंडे और जूते फेंके और हाथापाई की, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कुछ जवानों को जो है ये घटना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इसके बाद से छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसके बता दें कि अभी तक 25 पुलिसकर्मियों को इस मामले में घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है।